आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दर्ज है कि द पॉइंट पी ए कॉमा बी अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली, यानी अपने के पास ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक के बाद एक के बाद एक किया जा रहा है। 3 ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अपने के जो पॉइंट आता है वो अपने के पास ये मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछ रखा है 2a प्लस बी किसके बराबर होगा। चलिए अपने पास क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते जाते हैं। ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, कोई इतराज हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा एक्सिस रहा, ये रहा अपने के पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस बराबर। अब ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। पहला अपने पास क्या करा है, कोई एक पॉइंट है जिसका नाम हम पी मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट अपने के पास सरी दे ही रखा है पी, तो ए कॉमा बी के बराबर है। हमारे पास कोई एक लाइन है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए पहला ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है कि अपने के पास कि ए में दे रखा है कि रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स लाइन है, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब ये y इक्वल टू एक्स लाइन है तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अपने के पास क्या किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। चलो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये अपने के पास कुछ ये जो ए पॉइंट है ये अपने के पास कहाँ पर दिखेगा, ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर दिखेगा। और हमको इतना पता है कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है वो आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। तो ये जो पॉइंट होता है वो अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट, ये अपने पास कौन सी लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो एक्स और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर ये a कॉमा b है तो इसके अबाउट अगर इमेज लिया जाता है तो p डैश जो है रिफ्लेक्शन मतलब अपने पास इमेज ही, तो p पॉइंट का अपने के पास जो इमेज होगा वो अपने पास b कॉमा a के बराबर हो जाएगा। अब अगला अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन पर है। अगला में अपने पास क्या कर रहा है कि ट्रांसलेट थ्रू 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट अपने पास पॉजिटिव डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है। चलो ये अपने पास पॉजिटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ा दिए, जैसे हम आगे बढ़ा दिए तो ये अपने पास कौन से पॉइंट है जो भी आ जाए ये अपने पास क्या है, तो ये 2 यूनिट बढ़ाया गया। जब 2 यूनिट इधर बढ़ाया गया तो b प्लस 2 के बराबर और कॉमा a के बराबर, कोई इतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि ये जो है अपने के पास सिर्फ और सिर्फ b प्लस 2 ही क्यों आया, a प्लस 2 क्यों नहीं आया। इसलिए कि अगर हम x एक्सिस से पैरेलल अगर मूव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, सीधी सी बात है। इसलिए अपने पास ये आया और 2 यूनिट हम मूव किए हैं x एक्सिस के अबाउट ही, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, इसीलिए अपने पास b प्लस 2 आया क्योंकि x कोऑर्डिनेट b प्लस 2 है। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रांसलेशन हुआ। तो सेकंड जब ट्रांसलेशन हुआ तो इसमें अपने पास क्या किया p डबल डैश लिख दिए, कोई इतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं चाहिए। p ट्रिपल डैश अपने पास क्या है, एक बार और अगर मूव किया जाता है तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर दिखता है। चलो एक बार और मूव किए और ये जो सेकंड ट्रांसलेशन है वो अपने पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, जब इसके बराबर दे रखा है तो इसको हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अपने पास पाई बाय 4 मूव कर दिया गया, यानी अपने पास b प्लस 2, यहाँ से अपने पास थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, ये किस तरह आ जाएंगे b प्लस 2 और ये प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो a आयोडा इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, कितना रोटेट किया गया तो पाई बाय 4, तो e की पावर में आयोडा पाई बाई 4 के बराबर है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे साथ ये नहीं होनी चाहिए। और यही हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, ये हमारे पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 के बराबर और कॉमा अपने पास 7 अपॉन 2 के बराबर दे रखा है। अब जब अपने पास रूट 2 के बराबर दे रखा है और जब हम इसको आयोडा के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको अपने पास यहाँ से प्लस हटाएंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे प्लस टाइम्स किस बराबर, तो 7 अपॉन रूट 2 आयोडा के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर, तो b प्लस 2 और प्लस टाइम्स आ जाएंगे a आयोडा और e की पावर में आयोडा पाई बाय 4 अपने पास मैं मान चलता हूँ कि आपको आता होगा, तो किया जाएंगे अपने पास कॉस पाई बाय 4 और प्लस टाइम्स आयोडा साइन पाई बाय 4 के बराबर, हाँ या ना, आयोडा साइन पाई बाय 4 इक्वल टू अपने के पास ये दे रखा है किसके बराबर, जो भी अपने के पास देख लेंगे। ठीक है, ये अपने के पास एज इट इज यहाँ पर उतर जाएगा, यानी तो अपने के पास बाद में हम उतार लेंगे। यहाँ से अपने के सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे b प्लस 2 और प्लस टाइम्स a आयोडा और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने पास, यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ 1 अपॉन में रूट 2 के बराबर और प्लस टाइम्स आ जाएंगे आयोडा अपॉन रूट 2 के बराबर, आयोडा अपॉन में रूट 2 के बराबर, हाँ है ना। इसको अपने पास थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं ना, ये अपने पास किसके लिखा माइनस टाइम्स 7 प्लस 7 आयोडा के बराबर, नहीं माइनस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे तो 1 और प्लस टाइम्स 7 आयोडा के बराबर और होल अपॉन में रूट 2 के बराबर। इनको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 7 आयोडा और होल अपॉन में आ गया अपने पास रूट 2 के बराबर। अब क्या कीजिए, जो अपने पास कैंसिल हो रहा है ये रूट 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया b प्लस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स a आयोडा के बराबर और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स आयोडा के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स
7 आयोडा के बराबर। अब हमारे पास क्या है तो इसको कंपेयर कर लीजिए, चलिए ग्रुप कंपेयर कीजिए। कंपेयर दो अपने के पास कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। इसको अपने पास थोड़े से सॉल्व कर लीजिए ताकि हमारे पास सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो b प्लस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स ये किस तरह देंगे b प्लस टाइम्स 2 आयोडा के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स आ गया अपने पास a आयोडा के बराबर और प्लस टाइम्स a आयोडा स्क्वायर हम डायरेक्ट माइनस टाइम्स a आयोडा लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं, माइनस टाइम्स a के बराबर। a आयोडा स्क्वायर अपन किस तरह देंगे a के बराबर ही हो जाएंगे, देख लो। और इक्वल टू किस तरह देंगे, माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स 7 आयोडा के बराबर। चलो थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट कर लो। ये अपने पास b प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स a और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे, तो आयोडा वाला तो ये आ गया b प्लस a प्लस b और प्लस टाइम्स 2 आयोडा के बराबर, हाँ है ना। और इक्वल टू किस तरह देंगे, तो माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स 7 आयोडा के बराबर है। ये अपने पास माइनस है, यहाँ पे भूलना मत, ठीक है। इसको अपने पास इधर कर लो, ये आ गया अपने पास बराबर माइनस टाइम्स। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बताओ क्या बताओ, तो a और b का वैल्यू ही तो निकालने हैं, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो b प्लस b माइनस a और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू किस तरह देंगे, माइनस 1 के बराबर। और यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। या क्या अपने पास इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ से अपने पास प्लस 3 हम डायरेक्ट लिख रहे थे, ठीक है। तो यह आ गया प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर और a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 7 के बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख रहे हैं a प्लस बी और माइनस टाइम्स इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू 0 के बराबर। बस हम कंपेयर किए और अपने पास यहाँ से a और b का वैल्यू निकालो। कैसे, तो जो दोनों को जोड़ दो ना। जैसे हम जोड़ेंगे तो किस बराबर जाएंगे, तो ये और ये गया तो किस तरह देंगे 3b और माइनस टाइम्स 2 क्या गया अपने के पास, नहीं 3b नहीं बल्कि अपने के पास 2b और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी b इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। जैसे b इक्वल टू 1 आ गया, a का वैल्यू अपने पास चिपकाओ, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, हाँ है ना। a और b आ गया हमारे पास। फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 2a और प्लस टाइम्स b के बराबर है, यानी आ गया अपने पास 8 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, दैट मीन्स 9 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 9 के बराबर। 9 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख लिया अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लगा दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारे चैप्टर अपने के पास एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।